हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे डीआई। ये मेंस लेवल के डीआई हैं जो कि आपके एसबीआई क्लर्क में या फिर जो क्लर्क बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको इस तरह के मतलब कि जो डीआई होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन का क्या रहा है, तो देखिए ये है पाई चार्ट। ठीक है ये पाई चार्ट वाले हैं और एक नीचे में दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गिवन बिलो द पाई चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डेयरीज इन 7 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज ऑफ डेयरीज इन ऑल 7 स्टेट विच हैव कॉ ओनली। ठीक है, तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि ये जो पाई चार्ट दिया हुआ हमारा, ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारे पास कि ये दिखा रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डेयरीज इन 7 डिफरेंट स्टेट। तो ये नंबर ऑफ डेयरीज के बारे में बता रहा है 7 डिफरेंट स्टेट में। ठीक है, ओके, जैसे कि पहला स्टेट हो गया यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार, यहाँ पे चौथा नंबर पे पंजाब है, पांचवा हरियाणा, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां महाराष्ट्र, इस तरह से। ठीक है, तो ओके, और इसमें यहाँ पे दिया है इन द लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ डेयरीज इन ऑल 7 स्टेट्स। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ से इससे उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आपका राजस्थान दिया हुआ है, यहाँ पे बिहार दिया हुआ है, यहाँ पे पंजाब दिया है, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो अब हमको निकाल दिया है, जैसे यहाँ पे टोटल डेयरीज है 72,000। ठीक है, टोटल जो डेयरी है हमारा 72,000 है। अब मान लो 72,000, मान लो हमको पूछ दिया कि राजस्थान में जो डेयरीज है, हमारे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन में क्या है, जैसे टोटल नंबर ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली बफेलो फ्रॉम स्टेट बिहार एंड हरियाणा टुगेदर। तो आप बोल रहा है, जैसे देखो क्वेश्चन कुछ करना नहीं है आपको, क्वेश्चन जैसा दिया है वैसे ही आपको करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया है टोटल नंबर ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली बफेलो फ्रॉम स्टेट बिहार एंड हरियाणा। ठीक है, तो स्टेट कौन सा बोल रहा है, बफेलो, हरियाणा और बिहार से। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ ये पहले तो जान लो आप। हमारे पास ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट जो स्टेट्स है। तो अब देखो 72,000 टोटल हमारे पास डेयरीज है। ठीक है, 72,000 टोटल डेयरीज है, टोटल ये सातों स्टेट मिला करके। ठीक है, ये सातों स्टेट मिला करके हमारे पास 72,000 है। ठीक है, डेयरी। ठीक है, ओके, अब हमारे पास ये जो दिया है यहाँ पे, ये वाला डाटा दिया हुआ हमारे पास, ये वाला, ये क्या दिया हुआ हमारे पास, ये दिया परसेंटेज ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली कॉ। इसमें क्या दिया है हमारे पास, जिसमें सिर्फ गाय की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डेयरी विच हैव ओनली कॉ। ओके, तो मान लो यहाँ पे सपोज है उत्तर प्रदेश में जैसे 24% दिया हुआ है कॉ वाले, तो बाकी क्या होगा, बफेलो वाले होंगे 76%, है ना। तो ये कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पे जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान मान लो 40% दिया हुआ है हमारा कॉ का, तो 60% बाकी क्या होगा, बफेलो होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली बफेलो फ्रॉम स्टेट बिहार एंड हरियाणा टुगेदर। तो देख लो बफेलो जो है आपका बिहार और हरियाणा में कितना है तो हम यदि निकाले ऐसे करके, हमको क्या निकालना है, परसेंटेज में ही आंसर निकालना है ना। तो यदि हमको परसेंटेज में ही निकालना आंसर, परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है तो हम परसेंटेज में निकालेंगे, हमको पूरा डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, उतना हम क्यों करने जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमको क्या बोला, बफेलो फ्रॉम स्टेट बिहार एंड हरियाणा। ठीक है, तो बिहार और हरियाणा में मिला के कितना होगा, तो बिहार में देख लो कितना है, 8% है। ओके, बिहार में टोटल डेयरी कितने हैं, 8% है, 72,000 का 8% निकालोगे, ऐसे डाटा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, और यदि चाहते हो कि नहीं हम बिना डाटा निकाले भी बनाए तो वैसे बना सकते हो। ठीक है, हमारे पास क्या बफेलो का करना है, बिहार, बिहार प्लस हरियाणा करना है ना, कितना परसेंट है, टुगेदर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली कॉ फ्रॉम स्टेट महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ठीक है, तो अब हमको क्या करना, कितना परसेंट है किसका, बिहार, बफेलो जो है बिहार और हरियाणा का टुगेदर मिलके, एक साथ मिल करके कितना परसेंट है किसका, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो गाय हैं, गाय वाली जो डेयरी है उसका कितना परसेंट है। ठीक है, यही पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपल सा, ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम बिहार वाला लिखे तो देखो बिहार वाला में क्या हो जाएगा, सबसे पहले बफेलो फ्रॉम स्टेट बिहार, तो बिहार में देखो 8% है, और 8% में यहाँ पे क्या है, 20% का है, 80% क्या हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा। तो 8 इंटू
80 कर देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, और क्या हमारे पास है, एंड हरियाणा। हरियाणा में देखो कितना है हमारे पास, 20% है, ठीक है। तो 20% किसका हो जाएगा हमारा, हरियाणा। हरियाणा का देख लो कितना, 40% का है, तो क्या हो जाएगा, 60% हमारा बफेलो हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दो। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हमारे पास महाराष्ट्र और राजस्थान में जो है, हमको कौ वाले जो है डेयरी, उसके नंबर हमको ये निकालने हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में देख लो कितने हैं, महाराष्ट्र में 15% है, तो ठीक है 15% इंटू महाराष्ट्र में कितना है टोटल कौ वाले, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 10 है ना, 10%। प्लस और कितना है राजस्थान, राजस्थान में कितना है, 15% डेयरी है, ठीक है। और कौ वाले कितना है हमारे राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान में दिया हुआ है 40%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 कर देंगे। आई ये सबको कितना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमको, है ना। या तो आप इसको यहाँ सॉल्व आउट करके एक बार कर लो तो वो सही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 80, 640 प्लस ये 1200 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 600। तो इसको ऐड कर दो आप, ये कितना हो जाएगा, 640 प्लस 1200, 1840। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना हो जाएगा, 750 इंटू 100, ठीक है। तो यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 15 पच 75, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 3 पचे 15, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 8 से 12 13, ये अप्रॉक्स में कुछ आएगा, तो देख लेते कैलकुलेट करके। तो यदि हम ये करें तो ये कितना हो जाएगा, 184 इंटू यहाँ 4 हो जाएगा, 184 इंटू 4, ये हो जाएगा 18, इधर ये, तो 736 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 245 होगा, ठीक है। 245 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये 245% होगा, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ हमारे पास, लेकिन जो इसका आंसर है ये 245% होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने कैसे बनाया, मैं देखो एक बार फिर समझा देता हूँ, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये चाहे तो आप क्या कर सकते हो, यदि आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप डाटा में निकाल सकते हो। जैसे 72,000 है, सारे स्टेट का निकालो। जैसे यूपी का निकालेंगे तो 72,000 का 12% निकाल लोगे, राजस्थान का निकालना है तो 72,000 का 15% निकालोगे, बिहार का 72,000 का 8% निकालोगे, तो ये आपको निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ डेयरीज। जो मान लो एक स्टेट में, राजस्थान में कितना डेयरीज होगा, 72,000 टोटल डेयरीज है, सातों स्टेट मिला करके, उसमें से राजस्थान का भी पार्टिसिपेशन है इसमें, वो 15% है। तो 72,000 15% निकालने, जितना भी निकलेगा उतना नंबर ऑफ डेयरीज होगा राजस्थान में, ठीक है। और उस डेयरी में से फिर दिया हुआ है, मान लो कि राजस्थान में, मान लो जैसे यहाँ पर राजस्थान का डाटा दिया हमारे पास, राजस्थान में 40% डाटा दिया हुआ हमारे पास कौ वाले डेयरी है, और बाकी 60% किसका हो जाएगा, वो फेलो वाले हो जाएंगे, जो भी नंबर रहेगा। तो उस तरह से हम करेंगे आगे, और भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे अभी, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप डाटा निकाल के भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि गिवन बिलो, वही सेम क्वेश्चन है। तो देखो अब क्या करना है इसमें, कि ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना इधर, हालत ख़राब हो जाते हैं। तो देखो जैसे ये दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेयरीज which have only cow from state Punjab and Uttar Pradesh together to total number of dairies which have only buffalo from Bihar, West Bengal and Maharashtra together। अब बोल रहा है रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। रेशियो निकालने किसके किसके रेशियो बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली कॉ फ्रॉम स्टेट पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में जितने भी डेयरीज हैं उसमें सिर्फ गाय वाले जो डेयरी है उसके टोटल नंबर का जो भी टोटल नंबर होगा उसका रेशियो निकालना किसके साथ, आपका बफेलो
जिस डेयरी में बफेलो होगा सिर्फ वो बिहार होगा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, तीनों मिला करके आपको निकालना है। तीनों दो इसको ऐड कर देना और नीचे डिवाइडेड बाई इतना, तो जो रेशियो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो अब क्या करोगे देखो, इसमें जरूरी नहीं कि आपको इसका डाटा निकालो पूरा, जस्ट क्या करना है आपको, देखो जैसे यहाँ पे दिया विच ओनली कॉ फ्रॉम स्टेट पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, तो पंजाब में कितना दिया हमारे पास 25% दिया हुआ है, ठीक है। तो 25% हमारे पास पंजाब का दिया हुआ है, इनटू कितना का पंजाब में देख लो, हमारे पास कॉ पूछ रहा है, तो पंजाब में कॉ कितना है 46 है ना, तो 25 इंटू 46 कर देंगे, 46% है तो 25 इंटू 46, ओके। उसका देखो अब क्या हमारे पास, विच आर ओनली कॉ फ्रॉम स्टेट पंजाब इन उत्तर प्रदेश टुगेदर, तो उत्तर प्रदेश में देखो कितना 12% है, तो प्लस 12 इंटू, उत्तर प्रदेश में देख लो कॉ वाले से पूछा हमसे, तो उत्तर प्रदेश में कॉ वाले कितने हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश 24% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 24 कर देंगे, रेशियो निकालना था टोटल डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, नंबर ऑफ डेज विच हैव ओनली बफेलो फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, तो बिहार में बफेलो कितना हो जाएगा 8% है, 8 इंटू बिहार में देखो इधर कॉ कितना था 20, 8 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा 80, क्योंकि 20% तो कॉ है, तो 80% बफेलो वाले होंगे डेयरीज, है ना, इसीलिए। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, फ्रॉम बिहार वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल में देखो कितना है 5%, तो 5 इंटू वेस्ट बंगाल कितना है हमारे पास 10%, यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉ है, तो 90% क्या हो जाएगा बफेलो हो जाएगा, इंटू 90 प्लस यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, अब हमारे पास है महाराष्ट्र टुगेदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कितना हमारे पास है 15%, तो 15 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 10% महाराष्ट्र में क्या है हमारे कॉ वाले डेयरीज है, तो 90% क्या हो जाएगा बफेलो वाले हो जाएंगे, तो 50 इंटू 90 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दो बस आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो यदि आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, तो देख लो, यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखो ये हो जाएगा 640, और 640 950 450, और इधर हो जाएगा 1350, तो नीचे हो जाएगा कितना हमारे पास 2440 हो गया टोटल, और ऊपर में कितना हो जाएगा हमारे पास 12 गुना 24, और 25 इंटू 46, ये हो जाएगा हमारा 46 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 का 11, और इधर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1438 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, इस रेशियो में तोड़ना है हमको, ठीक है, तो इसको हाफ कर दो, ये कितना हो जाएगा 719, ये कितना हो जाएगा हमारा 1220, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे यदि 29 से, और इधर कर दो आप इसको 48 से, ठीक है, ये आपका 29:48 आएगा आंसर, ठीक है, 29:48 ये आंसर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहो तो आप लेंदी वे में निकाल सकते हो कि पूरा पूरा डाटा निकालो सबका, देखो बात एक ही पड़ती है, यदि हम करेंगे वैसे भी, मान लो कि एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे हम 72,000 है, यहाँ पे अब निकालते हैं हम, मान लो कि स्टेट पंजाब में, तो पंजाब में यदि निकालेंगे तो देखो जो 72,000 है वो इधर भी 72,000 होगा, मान लो 72,000 करेंगे, नीचे भी 72,000 लेकर के, तो वो कैंसिल आउट तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उसको जरूरत ही क्या है लेने की, है ना, हमको रेशियो ही तो निकालना था, इसलिए हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एवरेज ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डेयरीज which have only cow from West Bengal is 5 liter per day and average milk produced by dairy we have only buffalo from Rajasthan is 3 liter per day, ठीक है। देन फाइंड टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल डेयरीज विच हैव ओनली काउ फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ऑल डेयरीज विच हैव ओनली बफेलो फ्रॉम राजस्थान इन वन डे, ठीक है। तो अब ये हमको क्वेश्चन दे दिया, और इसको हमको कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया है बस, घुमा क्या दिया कुछ नहीं, बस यार डाटा दे दिया बस हमको, और उसको निकालना है एग्जैक्ट, ठीक है। तो देखो अब देखो, इफ एवरेज ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डेयरीज विच हैव ओनली कॉ फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज 5 लीटर पर डे, वेस्ट बंगाल में देख लो कितने कितने डेयरीज हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में देखो हमारे पास वेस्ट बंगाल यहाँ पे 10% कॉ वाले हैं, है ना, 10% है, ठीक है, कॉ वाले 10% है कॉ वाले, ठीक है।
तो 10% कौ वाले हैं, तो वेस्ट बंगाल में कितना है? तो देख लो हमारे पास कितने लीटर दूध आ रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का जो है देखो, वेस्ट बंगाल का यदि हम करें तो 72,000 का 5% निकालोगे, 72,000 का 5% निकालो, कितना हो जाएगा आपका? 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 72,000 का 5% निकालोगे कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। 360 होगा। 360 जो है ये हमारे पास क्या है? ये 360 क्या है ये हमारे पास? 360 हमारे पास ये हो जाते हैं टोटल, ये क्या है? कौ। देखो, वेस्ट इफ एवरेज मिल्क प्रोड्यूस अ डेयरी विच हैव ओनली कॉ फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज 5 लीटर पर डे, ठीक है। तो 360 360 यहाँ पे ये हो गया, हमारे कॉ वाले निकल गए पॉपुलेशन इसके, ठीक है। इसमें देखो 10 पर, ये जो है 10% दिया हुआ था हमारे पास, 10% ही कॉ है ना। तो इसमें देखो 360 जो है ये हमको 5 लीटर पर डे दूध दे रही है। 360 गाय है तो मान लो 5 लीटर पर डे दूध दे रही है। तो 5 लीटर पर डे दूध दे रही है 360 में। तो इसको यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800, 1800 लीटर हो जाएगा, दूध देगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। और 1800 क्या आ जाएगा? लीटर हो गया, ठीक है। अब देखो वही दिया है यहाँ पे, एन एवरेज ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर डेयरीज हैव ओनली बफेलो फ्रॉम राजस्थान इज 3 लीटर पर डे, ठीक है। ओके, 3 लीटर पर डे, राजस्थान इज 3 लीटर पर डे, ठीक है। अब देखो राजस्थान जो है, राजस्थान को आरजे लिख लो आप, ठीक है। तो राजस्थान का देख लो, राजस्थान में कितना है? 15% है। तो 72,000 का 15% निकालोगे, 72,000 का 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया कितना? 72 गुना 15, तो ये हो जाएगा 105, और ये हो गया 1080, 1,000, ये हो जाएगा 80, 1,080 और एक जीरो हो गया, ठीक है। तो इतना यदि हो गया, अब देखो हमारे पास राजस्थान में क्या है? राजस्थान में क्या 3 लीटर पर डे। तो राजस्थान का देख लो डाटा क्या हमारे पास दिया हुआ है, 40 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। राजस्थान में क्या है हमारे पास? 40। तो 40% क्या है हमारे पास? कौ है। 60% क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे हम? 60% निकालेंगे। तो 60% जो निकालेंगे इसको कैंसिल आउट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 0, 48 हो जाएगा, 6480 हो जाएगा, है ना। 6480 को यदि ये 3 लीटर पर डे दे रहा है तो हमारा कितना मिल्क हो जाएगा? जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 3 8 24, और यहाँ पे 3 चौक 12, 13 14, और एक 3 छक 18, 19, 19 19,440 लीटर इधर हो रहा है, और इधर 1800 लीटर हो रहा था, ठीक है। तो टोटल जो दूध यहाँ पे दे रहा है, देन फाइंड टोटल मिल्क प्रोड्यूस बाय ऑल डेयरीज विच हैव ओनली कॉल फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ऑल डेयरीज विच हैव ओनली बफेलो फ्रॉम राजस्थान वन डे, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ पे ये 19,440 लीटर ये हो गया इधर का, और इधर हो रहा था हमारा 1800 लीटर, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या बोल रहा है, देन फाइंड टोटल मिल्क प्रोड्यूस बाय ऑल डेयरीज विच हैव ओनली कॉ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कॉ फ्रॉम वेस्ट बंगाल था, 8 4 12 9 10 11, और 1 1 2, 21,240 लीटर हमारा दूध हो गया इसका टोटल, ठीक है। 21, सॉरी ये नहीं होगा, 21,240, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना पड़ता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप खुद से फिर से बनाना, और नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं बता दूंगा, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली कॉ फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब टुगेदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ डेयरीज विच हैव बफेलो फ्रॉम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राजस्थान टुगेदर। तो हिंदी में पढ़ लो, हरियाणा और पंजाब से मिलाकर केवल गाय की वाली डेयरियों की कुल संख्या महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मिलाकर केवल भैंस वाली डेयरियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो टोटल नंबर ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली कॉ फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब टुगेदर, कॉ फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब टुगेदर। हरियाणा में कितना? 20% है, ठीक है। कॉ हमको पूछा हरियाणा का,
तो देखो हरियाणा में क्या है हमारे पास 40% का है, ठीक है। ओके, प्लस क्या दिया हुआ हमारे पास हरियाणा एंड पंजाब। तो पंजाब में हमारे पास कितना 25% है, 25 इंटू पंजाब कितना का हुआ हमारे पास है, पंजाब 46%। तो 46, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 800 हो गया। और ये हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ये 1150, ये कितना हो गया हमारे पास टोटल 1950। 1950 क्या हो गया हमारा टोटल, ये मिला करके हरियाणा और पंजाब में जितने भी गाय हैं, टोटल ऑफ डेयरी, सॉरी टोटल ऑफ डेयरीज विच हैव ओनली कॉ फ्रॉम हरियाणा पंजाब टुगेदर अप्रोक्सीमेटली इतना हो रहा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ डेयरी विच हैव ओनली बफेलो फ्रॉम महाराष्ट्र हरियाणा, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो महाराष्ट्र का देख लो कितना है, बफेलो वाला देखना है हमको, ठीक है। महाराष्ट्र में 15% है, ठीक है, महाराष्ट्र का 15% इंटू महाराष्ट्र में देखो 10% का है, 90% क्या हो जाएगा हमारा, 90% क्या हो जाएगा हमारा बफेलो हो जाएगा। तो 90% निकाल दिए, प्लस अब देखो यहाँ पे दिया है हमारा महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितना है हमारे पास, देखो उत्तर प्रदेश में 12% है, तो 12% उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि कितने बफेलो की कौ कितना है 24%, बाकी कितना हो गया 76% हमारा बफेलो हो जाएगा। 12 इंटू 76 करेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या और हमारे पास दिया हुआ है इन राजस्थान टुगेदर, तो राजस्थान में 15% ये दिया है राजस्थान में, और राजस्थान में बफेलो कितना हो जाएगा, ये 40% है का, तो 60% क्या हो जाएगा बफेलो हो जाएगा। 15 गुना 6, 60 मतलब 60 कर देंगे, इसको 8 कर, टोटल कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 15 गुना कितना होता है 1350, प्लस 27, 12 गुना 76 करेंगे, और यहाँ 15 से 60, 15 से 90, ये 900 हो गया। और इधर कितना हो रहा है 1 मिनट, तो 12 गुना 76 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 912 हो गया। तो 8 कर दो तीनों को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 912 प्लस 900, तो कितना हो गया 1812, और इधर 1300, तो 1813 से कितना हो जाएगा, 1800 प्लस 1810 प्लस 1812 प्लस 1350 कितना हो जाएगा 3100, 31 से कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब देखो ये इससे कितना कम या ज़्यादा, जो हमको निकालने बोल रहा था कितना कम है, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 1212 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3162 इंटू 100। ये अप्रॉक्सीमेटली ये देखा जाए 31, 12 36, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जा रहा है आपका, लगभग मतलब कि 40% के आसपास, ये इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो देखो कैसे कर रहे हैं, यदि ये 1212 है इंटू 100 कर दो, और यहाँ 3100 है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास इसका आंसर होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास आंसर होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको आपने समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से ऐसे हम ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सेशन मिलते हैं कुछ नए डीआई के साथ, और कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें, पीडीएफ उसी में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।